देखिए, आपने दुनिया भर में देखा होगा कि माता दुर्गा के बाद मां के जिस स्वरूप की सबसे ज्यादा पूजा होती है वो है माता काली का स्वरूप। माता काली कौन हैं और इनका महत्व क्या है, इनकी महिमा क्या है। देखिए, माता काली जो हैं वो शक्ति संप्रदाय की शाक्त परंपरा की प्रमुख देवी मानी जाती हैं। जिस तरह संहार के अधिपति भगवान शिव हैं, उसी तरह संहार की देवी माता काली हैं। शक्ति के कई स्वरूप हैं और शक्ति की जो तंत्र साधना है उसमें महानतम स्वरूप है महाविद्याओं का। कुल 10 महाविद्या के स्वरूप माने गए हैं और माता काली का स्वरूप उनमें प्रथम स्वरूप है। शुंभ निशुंभ के वध के समय माता के शरीर से एक तेज पुंज बाहर निकल गया था और इस वजह से उनका रंग काला पड़ गया था। तभी से उनको काली कहा जाने लगा। माता काली की जो कोई उपासना करता है उसके जीवन में भय का नाश होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, स्वयं की रक्षा होती है और शत्रुओं का नियंत्रण होता है। माता काली तंत्र की सबसे बड़ी देवी हैं। इसीलिए माता काली की उपासना से तंत्र मंत्र के सारे असर समाप्त हो जाते हैं। जो माता काली के साधक हैं, उपासक हैं, वो जानते हैं कि माता काली की पूजा का उपयुक्त समय रात का होता है। पाप ग्रहों की शांति के लिए विशेषकर राहु केतु शनि, इनकी शांति के लिए माता काली की उपासना अचूक मानी जाती है। माता काली की मुख्यतः 2 प्रकार की पूजा होती है। एक सामान्य पूजा जो हम सब करते हैं और एक माता काली की पूजा होती है तंत्र साधना। माता काली की तंत्र साधना किसी योग्य गुरु के निर्देशन में करनी चाहिए। किसी योग्य गुरु के निर्देशन में अगर आप माता काली की साधना करेंगे तो आपकी हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब ये जानते हैं कि मां काली की पूजा की विशेषता क्या है और जब आप मां काली की पूजा करते हैं तो आपको किस तरह की सावधानियों का पालन करना चाहिए। देखिए, मां काली की उपासना 2 प्रकार से की जाती है। एक सामान्य पूजा और एक तंत्र पूजा। सामान्य पूजा माता काली की कोई भी कर सकता है, लेकिन माता काली की तंत्र पूजा बिना गुरु के संरक्षण के और बिना गुरु के निर्देश के नहीं की जा सकती। माता काली की जो वास्तविक उपासना है, उनका ध्यान है, उनकी पूजा है, इसका सबसे उपयुक्त समय मध्य रात्रि का होता है। माता काली की उपासना में लाल वस्तुओं का और काली वस्तुओं का विशेष प्रयोग किया जाता है और इस रंग की वस्तुएं इन्हें अर्पित की जाती हैं।
माता काली की उपासना शत्रु और विरोधी को शांत करने के लिए करनी चाहिए। किसी के नाश के लिए या किसी की मृत्यु की प्रार्थना करके माता काली की उपासना नहीं करनी चाहिए। माता काली तंत्र की देवी हैं, इसीलिए इनके मंत्र जप से ज्यादा इनका ध्यान उपयुक्त होता है। माता काली के जो साधक हैं वो माता काली का ध्यान करते हैं और ध्यान करके इनके रूप को, इनके स्वरूप को समझ करके जब प्रार्थना की जाती है तब माता काली की कृपा प्राप्त होती है। हम सब जानते हैं कि भारत में माता काली के एक बड़े महान साधक हुए थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने अपनी श्रद्धा और भक्ति से माता काली के स्वरूप को जीवंत कर दिया था। तो इनका ध्यान करना विशेष माना जाता है। देखिए, माता काली की सबसे ज्यादा पूजा की जाती है शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए। तो अगर जीवन में शत्रु या विरोधी की समस्या हो, किसी मुकदमे की समस्या हो, तो माता काली की कृपा से शत्रु विरोधी कैसे शांत होंगे, मुकदमा कैसे हल होगा। देखिए, लाल वस्त्र धारण करके लाल रंग के आसन पर बैठिएगा। माता काली के सामने दीपक और गुग्गल की धूप बत्ती जलाइएगा। माता को प्रसाद में, भोग में पेड़े और लौंग अर्पित करिएगा या लौंग और बताशा अर्पित करिएगा। इसके बाद ओम क्रीं कालिकायै नमः, ओम क्रीं कालिकायै नमः, इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा। और इसके बाद शत्रु और मुकदमेबाजी से मुक्ति की प्रार्थना करिएगा। इस मंत्र का जप करने के बाद अगले 15 मिनट तक जल का स्पर्श मत करिएगा। ये प्रयोग आप अभी शुरू कर लें, नवरात्रि का समय चल रहा है और ये प्रयोग लगातार 27 रातों तक करिएगा। अगर 27 रातों तक करने में असुविधा है तो कम से कम 11 रात्रि तक ये प्रयोग करिएगा। आपको मुकदमेबाजी से छुटकारा मिलेगा, शत्रु और विरोधी आपके शांत होंगे। देखिए, आप शत्रु विरोधी को शांत करने के उपाय करें, आप मुकदमेबाजी से छुटकारा पाने के उपाय करें, लेकिन इसके साथ ये भी जरूरी है कि आप स्वयं भी रोग से, शोक से, बाधा से बचें। तो स्वयं को सुरक्षित करने का उपाय क्या है? काले तिल की एक ढेरी बना लीजिए, थोड़ा सा काला तिल जमीन पर रखकर उसकी ढेरी बनाएं और उसके ऊपर मां काली का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। उनके सामने दीपक और गुग्गल की धूप बत्ती जलाइएगा। माता को अपनी आयु के बराबर लौंग अर्पित करिएगा। उम्र 42 साल है तो 42 लौंग माता को अर्पित करिएगा। साथ में एक छेद वाला तांबे का सिक्का भी अर्पित करिएगा।
इसके बाद माता के सामने एक विशेष मंत्र है। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। क्रीं ह्रीं काली ह्रीं क्रीं स्वाहा। क्रीं ह्रीं काली ह्रीं क्रीं स्वाहा। इस मंत्र का 27 माला या 11 माला जप करिएगा। इसके बाद छेद वाले तांबे के सिक्के को लाल धागे में डाल करके अपने गले में पहन लीजिएगा। आप हर प्रकार के तंत्र मंत्र, दुर्घटना और ग्रहों की बाधा से बचे रहेंगे। और जो लौंग आपने माता को अर्पित किया था उसको सुरक्षित रखिएगा, उसको प्रसाद के रूप में नियमित रूप से ग्रहण करते रहिएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।